सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार जरा कर लेते हैं बातचीत। अविनाश सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल हम ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, आप जैसा मर्जी समझना चाहे वैसे समझ सकते हैं। लेकिन सर अभी कैसे कोई है ऐसा शेयर जहाँ पे चर्न करके किसी शेयर को निकालना चाहिए और किसी को ऐड करना चाहिए? कोई एक एक शेयर भी बता देंगे तो काम बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रहे हैं, अच्छा ये शेयर का अब काम पूरा हो गया, इससे बाहर आ जाओ और उसकी जगह इसको रिप्लेस कर लो, तो हम कर लेंगे उसको। अभी तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही महँगे हो चुके हैं। लिक्विडिटी स्टॉक्स में इतनी भरपूर आ रही है, आप अगर फ्रंटलाइन कंपनी देखें, एसएमई कंपनीज़ देखें, तो मेरे ख्याल से देखिए गिने-चुने स्टॉक्स अभी भी है। जैसे अभी हाल ही में हमने ये कंपनी के मैनेजमेंट दीप इंडस्ट्रीज़ को मिला था, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। ये बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड वाली कंपनी है और इस साल कंपनी करीबन 25-26 रुपए की अर्निंग कमाएगी। और अगर इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो 600 साढ़े 600 करोड़ के ऑर्डर है, L1 में 900 करोड़ के ऑर्डर है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 350 करोड़ की कैश है और सबसे बड़ी बात 45% की EBITDA मार्जिन पे काम करती है। 9 महीने में इन्होंने करीबन 88 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो करीबन 30% वाई-ओवाई ग्रोथ दिखा रहा है। तो हमको लग रहा है कि देखिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है और दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है, जो काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं, इन्होंने डॉल्फिन एंटरप्राइजेज़ की एक नाम की कंपनी खरीदी जो अभी सेपरेटली लिस्टेड है। अभी इस कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखें तो 1200 करोड़ है। स्टैंड अलोन बेसिस दीप इंडस्ट्रीज की वैल्यू अगर देखें तो 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा है। अगर अगले साल हम डॉल्फिन की भी रेवेन्यू और प्रॉफिट इस कंपनी में ऐड करें, तो बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट एफवाई 25 के लिए ग्रो करेगा और 10 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है डिम्पी। आज के बाज़ार में आप भी एक्सेप्ट करोगे कि 10 के पी पे कोई भी स्टॉक मार्केट में मिलना और अगले साल एफवाई 25 का तो मुझे लग रहा है कि करीबन 30-32 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सवा 300 साढ़े 300 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है। जिनको कम से कम साल भर का नज़रिया है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी वेल डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, ऑफशोर, ऑनशोर दोनों में अभी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन का रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। जानना चाहेंगे बीएचईएल के शेयर में 12% के आसपास की तेजी है। क्या आपको लगता है कि ये ओवर रिएक्शन है आज थोड़ा सा? क्योंकि खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक एनटीपीसी का जो नया प्रोजेक्ट जो सिंगरौली में लगने वाला है उसको उसके कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ बीएचईएल ने बोली लगाई है। क्या इस दम पर इतना शेयर भाग सकता है? और दूसरी चीज, किसी को अगर नया लेना हो, भाव ठीक है अभी? अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक स्लोली एक्युमुलेट करना चाहिए। 10-12% अगर स्टॉक एक दिन में बढ़ता है, स्पेसिफिकली अगर हम बीएचईएल की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आपको यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। थोड़ा-सा ऊपरी लेवल पे मुझे लगता है कि बिकवाली का प्रेशर अगर आता है, तो आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक ज़रूर मिलेगा। हालाँकि इतना ज़्यादा गिरेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि डेफिनिटली पावर सेक्टर में आई थिंक बीएचईएल का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से अच्छा रहेगा और एग्जीक्यूशन अगर होता है तो बीएचईएल के पास तो वैसे भी अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो अगले साल 2 साल मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन पे अगर बीएचईएल एफिशिएंटली काम करता है तो इधर से भी अच्छी री-रेटिंग होगी लेकिन खरीदने का मौका मुझे लगता है अगर आप 12% के मूव पे आते हो तो थोड़ा-सा आई थिंक प्राइस करेक्शन के लिए वेट करिए, आपको मौका ज़रूर मिलेगा और उसके बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको बीएचईएल में मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म हम डेफिनिटली पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रांगली पोज़िशन्ड है, लेकिन बाइंग अगर करनी है तो थोड़ा-सा मार्केट को हल्का होने दीजिए। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली बीएचईएल के स्टॉक में आए, उसके बाद खरीदने के मौके निचले लेवल पे आपको मिले। के बाद ही नया लेना है। और थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे गिरीश सोडानी से, उनका भी यही व्यू था कि लंबी अवधि को लेकर कोई दिक्कत नहीं है बीएचईएल में, लेकिन ये भाव थोड़े से ज़्यादा शूट अप हो गए हैं। थोड़ा सा नीचे आने पर ही आपको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। 2% एक शेयर नीचे, जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। आज इन्वेस्टर से उनकी एक बैठक होने जा रही है, ऐसी खबर है मार्केट में। रात को 8 बजे बैठक होगी। अविनाश सर, कुछ पॉजिटिव सेंस करें क्या इस बैठक से? हालांकि मेरा अपनी कैलकुलेशन ये कहती है, अगर इन्वेस्टर्स की चल गई ना तो हो सकता है सोनी की डील वापस हो जाए। ये कब होगी, किस रूप में होगी, पता नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की चल गई तो हाँ, ये कंडीशन अप्लाइड है। तो सर आपका इस पर टेक क्या है? ये बैठक बैठक हो जाने दे के सारा। मेरे ख्याल से देखिए ये बात कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है कि करंट वैल्यू काफ़ी अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है कि अगर लंबा नज़रिया आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। लेकिन हाँ,
जो थोड़े से रिस्क एवर्स वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा रुकना चाहिए। देखिए, थोड़ी क्लैरिटी आने दीजिए। बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे वैल्यू इमर्ज हो रही है और मुझे लग रहा है कि जो थोड़े से हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं, इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये थोड़ा-सा समय थोड़ा-सा टर्बुलेंट रहेगा कंपनी के लिए। बट यहाँ से अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो बाउंस बैक भी उतनी ही तेज़ी से आएगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनिटली इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट प्रोवाइडेड अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स कुछ चलेंगे नहीं क्योंकि न्यूज़ फ्लो के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। जो भी न्यूज़ फ्लो आएगा, कितना जल्दी आएगा और कितना बेनिफिशियल होगा, वो आने के बाद ही शेयर में एक पॉजिटिव या नेगेटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। तो ये एक व्यू पॉइंट हो गया जी पे। आज शाम को एक बार बैठक हो जाए, उसके बाद दिखा देंगे आपको क्या इसका क्या और असर। आईआरसीटीसी की तरफ से आज एक अपडेट आया है कि इन्होंने स्विगी के साथ एक करार किया है और अपनी ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करने जा रही है आईआरसीटीसी। निश्चित तौर पर ये जो सेगमेंट है फूड डिलीवरी वाला या फिर पानी के बोतल वाला, यहाँ से एक बढ़िया रेवेन्यू आईआरसीटीसी का आता है टिकटिंग के अलावा। आप इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं और आईआरसीटीसी का शेयर आपको मौजूदा भाव पर कैसा लग रहा है? क्या ये तैयार है 1,000 रुपए को क्रॉस करके और ऊपर जाने के लिए? ये जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल रेलवेज में रेलवे मिनिस्ट्री में अनाउंस किया है, मुझे लगता है कि देखिए आईआरसीटीसी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है और रेल एक ऐसा माध्यम है जो नॉट ओनली मासेस के लिए एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, लेकिन जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल रेलवेज कह रहा है, मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी भी काफी नई गाड़ियां लॉन्च करने की बात कर रही है। अभी तो नॉर्मल बिजनेस हो चुका है और सबसे बड़ी बात स्विगी का ये जो प्लेटफ़ॉर्म के साथ इन्होंने करार किया है, ये तो डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत इनके कस्टमर्स के लिए, रेल के पैसेंजर्स के लिए अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये नॉन रेलवे बिज़नेस पे भी फ़ोकस कर रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कंपनी के पास बहुत कैश है, बहुत ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। इनफैक्ट टिकटॉक का बिज़नेस जो है, इंटरनेट टिकटिंग बिज़नेस, वहाँ पे तो 60-65% के एबिटा मार्जिन्स मिलते हैं। पानी का बिज़नेस भी जो आप बता रहे हो, वो भी बहुत प्रॉफ़िटेबल है। तो मेरे ख्याल से देखिए 930, 935 में काफ़ी अच्छी तरह से ये स्टॉक वेल पोज़िशन्ड है, अगर आपका नज़रिया कम से कम साल डेढ़ साल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आएगी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, मेरे ख्याल से आपको बहुत सारा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे 1150-1200 का फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस है, बट ओवर द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स। अगले 12 से 18 महीने में ये आईआरसीटीसी के लिए व्यू अविनाश जी की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि दूसरे शेयर पे वो है वोडाफोन आइडिया। अविनाश सर, इसके लिए क्या खबर आएगी तो ये शेयर चलेगा? पहले खबर ये वेट हो रही थी कि हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चल जाएगा, तो 45,000 करोड़ की खबर आ तो गई कि भाई 20,000 करोड़ हम इक्विटी से डालेंगे, 25,000 करोड़ रुपये डेट से डालेंगे। मैनेजमेंट ने बोल दिया, इनके ग्रुप ने पेंट जारी कर दिया, पेंट एक नया बिजनेस में आ गए, सब कुछ हो तो रहा है, फिर शेयर चल क्यों नहीं रहा? और उसको क्या खबर चाहिए जो इससे चलेगा ये शेयर सर? ये डिम्पी देखिए ये जो फंडिंग की बात चल रही है कि 20,000 इक्विटी से आएगा, 25,000 करोड़ कर्जे से आएगा। मुझे तो लगता है कि ये पैसा आने के बाद भी कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट इनके फाइनेंशियल्स में नहीं आएगा। देखिए हर क्वार्टर में ये करीबन 3,500-4,000 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रही है। इनके कस्टमर्स भी बहुत जल्दी आइदर जियो ने तो भारती के पास जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक खराब कॉम्बिनेशन है कि एक तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा इनके कस्टमर्स भी कम हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट को दिलासा और कॉन्फिडेंस तब होगा जब ये मेरे ख्याल से कम एक आने वाले 1 या 2 या 3 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाएँगे और सबसे बड़ी बात कैश फ्लो जनरेट करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहा था कि FY 26 तक जो 5G रोल आउट का जो लाइसेंस फी है, ये इनको देना है। देखिए अभी तक तो सब कुछ कर्जे के हिसाब से ही चल रहा था, अभी और 25,000 करोड़ का ये कर्जा आएगा। तो जब तक कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा नहीं और देखिए ऑलरेडी कंपनी की इक्विटी कैपिटल बहुत बड़ी है। ये इक्विटी इन्फ्यूजन के बाद और भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात देखिए जब तक प्रमोटर एग्रेसिवली प्रीमियम पे शेयर खरीदता नहीं है, अगर शेयर ₹14 है और अगर मान के चलिए कि प्रमोटर्स ने ₹25 में ये शेयर लिए, तो मार्केट को एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल बूस्टर मिलेगा कि मैनेजमेंट और प्रमोटर कंपनी के बारे में बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, इसलिए प्रीमियम देने को तैयार है। तो ये ऐसी कोई अप्रोच अगर मैनेजमेंट करता है, तो ही आपको एक अच्छा तेजी का माहौल इस स्टॉक में रहने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये प्योरली एक मोमेंटम स्टॉक है। मेरे ख्याल से आई थिंक ये टेक्निकल एनालिस्ट को काफ़ी पसंद है स्टॉक क्योंकि इसमें मोमेंटम अच्छा मिलता है।
बट फंडामेंटल्स पे मैं इसको अभी भी खरीदने के लायक नहीं समझता हूँ, इससे मैं अवॉइड करूंगा।